बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सरिये के बारे में कि कौन सा सरिया कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सरिये के जो साइज़ हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें आएगा आपके पास 2 सूत्र का सरिया, 3 सूत्र का सरिया, 4 सूत्र का सरिया, 5 सूत्र का सरिया, 6 सूत्र का सरिया, 7 सूत्र का सरिया और 8 सूत्र का सरिया। 8 सूत्र के सरिये के अलावा भी जो है ना सरिये मौजूद होते हैं इससे ऊपर भी, लेकिन वो आमतौर से घर की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। तो क्योंकि हम घरों की कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो इसलिए हम अभी 8 सूत्र तक ही डिस्कस करेंगे। अभी हम बिलतरतीब बात करते हैं कि कितने सूत्र का सरिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 सूत्र का सरिया कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो 2 सूत्र से पहले भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 1.5 सूत्र का सरिया भी होता है, जो कि बाज़ लोग देहातों वगैरह में खिड़कियों के जो बीम वगैरह डालते हैं तो उसमें वो कम खर्चे के तौर पे कि हमारा ख़र्चा कम हो जाएगा तो उसको वो 1.5 सूत्र का सरिये के रिंग बनाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कोई इतना मजबूत काम नहीं होता, इससे परहेज़ ही करना चाहिए। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कम से कम रिंग बनाने के लिए जब आप बीम बनते हैं तो उसके लिए रिंग बनाने के लिए आप कम से कम 2 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करें। तो इस तरह हमें ये बात भी अब क्लियर हो गई है कि जो 2 सूत्र का सरिया है वो मोस्टली रिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे ऊपर आगे आते हैं 3 सूत्र का सरिया। 3 सूत्र का सरिया जो कम मोटी स्लैब्स होती हैं, मिसाल के तौर पर आपका हो गया किचन की जो स्लैब है वो जगह होगी, या कोई किचन के अंदर आप शेड वगैरह डालते हैं, शेल्फ वगैरह बनाते हैं सीमेंट की, आरसीसी की, तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा। और उसके अलावा जो खिड़कियों और दरवाज़ों के ऊपर आपके शेड आते हैं, बिलफर्ज वो 1 फुट या 2 फुट आप देते हैं तो वो क्योंकि उनकी थिकनेस कम होती है, 3 इंच तकरीबन ये मोटे रखे जाते हैं किचन की शेल्फ भी। और इस तरह खिड़कियों और दरवाज़ों के ऊपर जो शेड वगैरह बनाते हैं तो उसकी जो मोटाई है वो भी 3 इंच रखी जाती है। तो इसमें 3 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो वाशरूम के नीम छतें हैं वहाँ पे भी आप 3 सूत्र का सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे क्योंकि वज़न नहीं पड़ रहा होता ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे 3 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। अभी आगे बात करते हैं 4 सूत्र का सरिया। ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सरिया है। ये आपके लेंटर यानी लेंटर की जो स्लैब है उसमें इस्तेमाल होगा, और उसके अलावा आपके बीम्स के अंदर इस्तेमाल होगा, उसके अलावा आपके जो कॉलम्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल होगा 4 सूत्र का सरिया। और अगर इसके अलावा हम आगे देखें मज़ीद 5 सूत्र का सरिया, तो 5 सूत्र का सरिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा वाई वाले बीम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बीम 14 फुट से ज़्यादा क्रॉस कर गया है तो फिर आप 5 सूत्र का वहाँ पे सरिया इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मजबूती में थोड़ा बेहतर होता है। और अगर 14 या 15 फुट वाया जिसका हो, लेंथ हो बीम की, वहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे 4 सूत्र का सरिया तो वो आपका बीम टेढ़ा होने का या टूटने का ख़तरा होता है। इसलिए यहाँ पे कम से कम 5 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ लोग एहतियातन 6 सूत्र का सरिया भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ जो रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर 5 या 6 सूत्र का सरिया हो तो वो 3 सूत्र के, कम से कम 3 सूत्र के सरिये के रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा 5 सूत्र का सरिया अगर आपने किसी बिल्डिंग या प्लाजे का बेड बनाना हो, मसलन डबल बेड बनाना है, बाज़ प्लाजे हैं उनका बेड बनाया जाता है 16 इंच का, बाज़ का 18 इंच का, बाज़ का 24 इंच का बेड या घरों का बेड बनाया जाता है, तो उसमें डबल जाला डाला जाता है। एक जाला ज़मीन से 1-2 इंच ऊपर उठाकर, और इसी तरह एक स्लैब की हाइट से 2 इंच या 2.5 इंच 3 इंच नीचे रखकर बनाया जाता है, और बीच में उसके अड्डे दिए जाते हैं। और इन दोनों जालों का फासला आपस में बरकरार रखने के लिए जी टाइप का एक अड्डा दिया जाता है। ये अड्डा बेसिकली 3 सूत्र के सरिये का बनाया जाता है, और जो जाला है लंबाई और चौड़ाई दोनों में वो 5-5 सूत्र का सरिया बांधा जाता है। इस तरह इसका इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि 5 सूत्र का यहाँ पे भी इस्तेमाल है बीमों के अलावा भी। अभी अगर 6 सूत्र की बात करें तो 6 सूत्र का सरिया ज़्यादातर बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके कॉलम्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ी नहीं, दरमियाने लेवल की बिल्डिंग है, मसलन 3-4-5 छत वाली जो बिल्डिंग है, मसलन प्लाजा है, तो वहाँ पे कॉलम्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये उनके बीम्स में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो घरों के अंदर ज़्यादा फासले में दीवारें होती हैं आपस में, जिनमें बीम दिया जाता है एक दीवार से दूसरी दीवार तक, मसलन 16 फुट 17 फुट 18 फुट 20 फुट की जो का अगर बीम है, जो दीवारों का दरमियानी फासला 17 18 20 फुट है, तो वो भी 5 के बजाय बाज़ लोग 6 सूत्र का सरिया डालकर और 3 सूत्र के रिंग डालकर उसको बनाते हैं। 5 और 6 सूत्र के सरियों की बारें इस्तेमाल करते हैं और 3 सूत्र का रिंग इस्तेमाल किया जाता है बीम बनाने के लिए। इसी तरह अगर हम 7 सूत्र की बात करें या 8 सूत्र की बात करें तो ये नॉर्मली घरों के अंदर इस्तेमाल इसका बहुत कम किया जाता है। सिर्फ बड़े बड़े जो घर हैं वहाँ पे, जिनके हाल बहुत बड़े हों वहाँ पे, या जिनके पिलर घरों के अंदर बड़े बड़े पिलर्स हों, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली ज़्यादातर ये कमर्शियल बिल्डिंग्स और जो कमर्शियल काम होते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, उनमें ये चीज़ें 7 और 8 सूत्र के सरिये का इस्तेमाल, और इससे ऊपर जितने भी हों वो 9 सूत्र 10 11 12 सूत्र, और इस तरह फिर आर्डर पर भी मिलों से बनवाए जाते हैं। मसलन बड़े पुल हैं या बड़ी बड़ी
हाई राइज्ड बिल्डिंग्स हैं तो उनके बड़े बड़े पिलर्स हैं तो या बड़े बीम्स हैं, मिसाल के तौर पर 2 फुट लटक का बीम है, 2.5 फुट लटक का बीम है, तो उनमें 7 सूतर और 8 सूतर के, इसी तरह 2 बाई 2 या 2.5 बाई 2.5 या गुलाई में अगर वाया में हो तो 1.5 फुट 2 फुट 2.5 फुट के वाये में जो कॉलम वगैरह होते हैं, उनके अंदर बड़े बड़े प्लाजों के अंदर आपने देखा होगा बड़े कॉलम होते हैं जिनके ऊपर बीम खड़े किए जाते हैं और फिर स्लैब वगैरह डाली जाती है, फिर उसमें पार्टीशनिंग की जाती है। तो इनके अंदर 7 और 8 सूतर का सरिया इस्तेमाल होता है। ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि 1.5 सूतर से लेकर फिर आगे 2 सूतर, 3 सूतर, 4 सूतर, 5, 6, 7 और 8 सूतर के सरिये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी कावश पसंद आई होगी। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरी टीम के तमाम मेंबरान की हौसला अफजाई के लिए बराए करम मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। आसम मिन्हास को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।